स्वभाव की हैं। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार महाविद्या तारा की वही उग्र शक्ति जब ज्ञान के रूप में प्रकट होती है तो उसे नील सरस्वती कहा जाता है। उनके अंदर देवी सरस्वती का ज्ञान और महाविद्या तारा की उग्र ऊर्जा दोनों का संगम है। वो ज्ञान की वो बिजली है जो भ्रम और अज्ञान के अंधेरे को एक झटके में चीर देती है। मान्यता है कि देवी सरस्वती से ही नील सरस्वती की उत्पत्ति हुई। पर सवाल यह है कि ज्ञान की देवी को इतना भयानक रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी कहानी किसी एक पुराण में नहीं, बल्कि तांत्रिक परंपराओं की सोच और फिलॉसफी में बिखरी हुई है। एक ऐसा समय जब ज्ञान का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जब ऋषि, असुर और इंसान देवी सरस्वती से मिले ज्ञान और मंत्रों का इस्तेमाल अपनी ताकत और अपना अहंकार बढ़ाने के लिए कर रहे थे। ज्ञान जो मुक्ति का रास्ता होना चाहिए, वो बंधन और बर्बादी का हथियार बन रहा था। कहते हैं कि अपने ही वरदान का ऐसा गलत इस्तेमाल देखकर देवी सरस्वती का दिल गुस्से और दया से भर गया। उन्होंने देखा कि उनका दिया ज्ञान घमंड और अज्ञान के जाल में फंस गया है। इस अज्ञान को काटने के लिए अब सौम्य ज्ञान काफी नहीं था। इसके लिए एक तेज और उग्र शक्ति की जरूरत थी। और तभी उस गुस्से और करुणा से एक नए रूप का जन्म हुआ। ये रूप श्मशान में प्रकट हुआ। वो जगह जहां हर घमंड, हर धोखा, हर पहचान जलकर राख हो जाती है, जहां सिर्फ परम सत्य बचता है। उस श्मशान की आग के नीले धुएं से देवी का गहरा नीला रूप सामने आया। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी जीभ बाहर निकली थी और उनके हाथों में वीणा या किताब नहीं, बल्कि तलवार, कैंची और नरमुंड जैसे हथियार थे। वो थी नील सरस्वती। उनका नीला रंग अनंत आकाश और गहरे ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक था। और उनके हाथ के हथियार ये दिखाते थे कि वो सिर्फ ज्ञान देती नहीं, बल्कि अज्ञान, आलस और अहंकार को जड़ से काट फेंकती हैं। देवी की महिमा का एक और बखान भी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत और 18 महापुराण लिखे, उन्हें ये अद्भुत शक्ति नील सरस्वती की कृपा से ही मिली थी। कहते हैं कि एक साधारण मनुष्य के लिए इतना विशाल ज्ञान लिखना असंभव था। व्यास जी ने देवी के इस उग्र रूप की उपासना की थी ताकि उनकी बुद्धि सामान्य से दिव्य हो सके। नील सरस्वती ने उन्हें वाक सिद्धि दी, जिसका मतलब है कि उनके मुख से निकला हर शब्द ब्रह्म वाक्य बन गया। नील सरस्वती का हर प्रतीक, हर चिन्ह एक गहरा मतलब रखता है। चलिए उनके स्वरूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनके बिखरे हुए बाल ये दिखाते हैं कि ज्ञान किसी बंधन या सामाजिक नियम का मोहताज नहीं है, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। कैंची ये सबसे खास है। नील सरस्वती के हाथ में कैंची माया के धागों को काटने के लिए है। वो उन रिश्तों और मोह को काट देती हैं जो आपको सच देखने से रोकते हैं। उनके गले में नरमुंड ये दिखाता है कि उन्होंने बुद्धि के अहंकार को खत्म कर दिया है। तलवार ये अज्ञान की जड़ों पर प्रहार करती है। इसीलिए शास्त्रों में उन्हें जाड्या पहारिणी कहा गया है, यानी वो जो जड़ता और आलस के पाप को हर लेती हैं। उन्हें द्रुत बुद्धि करे भी कहा गया है, यानी वो जो बुद्धि को तेज और तुरंत फैसला लेने वाला बना देती हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ज्ञान का ऐसा रूप भी हो सकता है जो कोमल होने के साथ साथ इतना प्रचंड भी हो? अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी रहस्य की और भी परतें खुलना बाकी हैं। तो आइए जानते हैं उनकी पूजा का लाभ और विधि। नील सरस्वती की साधना का रास्ता आम नहीं है। यह एक तांत्रिक मार्ग है और इसे अक्सर एक काबिल गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। इनकी पूजा में नीले फूल, कपूर और खास मंत्रों का इस्तेमाल होता है। इनका एक प्रसिद्ध मंत्र, जिसे तांत्रिक परंपराओं में बहुत शक्तिशाली माना जाता है, कुछ ऐसा है: ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम ऐ हुन नील सरस्वत्यय फट स्वाहा। इस मंत्र में हर अक्षर का अपना मतलब है और आखिर में फट शब्द का प्रयोग एक हथियार की तरह होता है, जो नकारात्मकता और बाधाओं को तुरंत नष्ट करने की शक्ति रखता है। कुछ दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथों में अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी की रात में इनकी पूजा को विशेष फलदायी बताया गया है। इनकी साधना का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान पाना नहीं, बल्कि वाक सिद्धि पाना है, यानी जो कहा जाए वो सच हो।
इसका उद्देश्य आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना और उस परम ज्ञान को पाना है जिसे विज्ञान या सहज बोध कहते हैं। ये वो ज्ञान है जो किसी सवाल के उठते ही जवाब को आपके मन में प्रकट कर देता है, बिना किसी बाहरी किताब या सोर्स के। तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं? देवी तारा, जिन्हें मोक्ष की